This is Asanthalia, a village near the vast and wondrous forest lands of Jharkhand. From being guided by an adopted jungle dog to walking alongside rural animals just after sunrise, to speaking with locals and trekking around cascading waterfalls in the company of wild jungle dogs. It's here that I had a conversation with an extraordinary woman, changing the perception of her fellow villagers towards animals. This is the story of Pramila Mathur. ऐसे इससे पहले से भी शुरुआत हो चुकी है जो हमारे मोजो से पेट से जो हमारा हुआ। ये मोजो बहुत छोटा था तो मैं दिल्ली गई थी, तो उस बीच में जो हमारा बेटा है उसके घर उसका बच्चा है वो, तो वो बड़ा कॉन्शियस हो गया, मम्मी आई है कुत्तों से वो करती है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बड़े ही हुए हैं, कुत्तों को छूना नहीं है और ये सब चीज़ों को लेके ना, जैसे पेरेंट्स रखते थे। तो बेटे ने जो अडॉप्ट किया उसको, बहुत छोटा था और वो लड़का मेरा कॉन्शियस था कि मम्मी को सुसु ना कर दे, यहाँ पोटी ना कर दे। तो मेरे दिमाग में आया कि बच्चा अपने शौक़ से लाया है, अब बच्चा ही तो है ये भी। तो मेरे पास फिर वो आने लगा और एकदम से आके पेट पे चढ़ गया, मुंह चाटने लगा और सब बिंदी उंदी खा गया, सिंदूर खा गया। इतना प्यार से वो पेश आया ना, तो पेट के प्रति मेरा मैंने भावना जागी उस समय से। यहाँ आए तो फिर लॉकडाउन के पहले बेटी का बर्थडे आया था, उस समय वो पेट का जिद की तो ले आए उसको भी, जॉय को। बहुत छोटा था, 2-3 सप्ताह का बच्चा था, तो उसको पाले तो धीरे धीरे उसका जो इमोशन इधर उधर घूमता था, मम्मी खोजता था, तो उसको बोलते थे मम्मी यहाँ है, मम्मी यहाँ है। तो ऐसे करके धीरे धीरे सब आने लगे। ऐसे करके इन लोग का जॉइंट टूटते हैं, कहीं है तो नहीं सब। मैंने उसके बाद वो झुनझुन करके एक बिल्ला है, वो बहुत छोटा था, उसकी मम्मी छोड़ के चली गई, बहुत चल नहीं पाता था, वो पैर से पैरालिसिस जैसा हो गया था। फिर उसको हम लोग लाए और ठीक किए, ट्रीटमेंट वगैरह करा के, फिर वो साथ सोने लगा, वो मम्मी जैसा फील देने लगा, कपड़ा चूस के वो इतना फीड कर रहे हैं जैसा वो फील करता था। तो हमें भी वो लगता था कि नहीं, वो मम्मी समझ रहा है हमें। तो ऐसे करके वो बिल्ला आया। उसके बाद ये नींबू करके एक है छोटी लड़की बच्ची, वो भी ऐसी रोड में मिली थी हमको, रोड में मतलब झाड़ी में, बहुत छोटी थी वो भी, बहुत अधमरे हालत में थी और बहुत घाव हो गए थे, बदन में कीड़ा हो गया था, तो चल नहीं पाती थी, एक पैर भी उसका टूट गया था। तो मैं खाना लेके दे दी उसको, तो खाना वो क्या खाएगी, मेरे पीछे आ गई। पीछे आ गई तो आंगन में मैं रखी उसको, फिर उसको नहलाई धुलाई, कीड़े उड़े लग गए थे, सारा चीज़ किए, फिर उसको वैक्सीन वगैरह करा के बाहर ही रहती थी। फिर एक दिन आके दरवाजे पे बैठी और बोली मैं आ जाऊँ। मैंने उसका इतनी भाषा हम समझने लगे, तो फिर उसको बोल दिया जैसे आ जाओ अंदर, तो घुस गई। तो अभी घुसी ही है, निकली नहीं है वो भी। धीरे धीरे फिर बकरियाँ आई 2 साल पहले, तब 5 बकरियाँ आई थी। बकरियों का भी वो कहानी है आने का पीछे। ये मेरी मम्मी की बकरियाँ थी, मम्मी को मेरी पैरालिसिस हो गया अचानक से, तो भाई लोग मेरे बेच दे रहे थे इनको, तो मम्मी रोने लगी। मुझे लगा कि वो माँ इन्वॉल्व है इसके साथ, तो उसको रिकवरी में डिस्टर्ब होगी करके मैं सोची मैं अपने पास रख लेती हूँ, आप रो मत करके मैं इनको ले आई। बकरी का एक्सपीरियंस मेरे पास कभी नहीं था, मैंने रखा ही नहीं कभी, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं रखे थे बकरी। मैंने पहले जब मैं छोटी थी तो नहीं थे घर में किसी की बकरी।
तो मम्मी अभी ये रखी थी 5-6 साल पहले बकरियां, तो ये सब हुआ। फिर मैं जब धीरे धीरे रखने लगी तो 1-2 सप्ताह बड़ा कठिन हुआ। लगता था कि उससे अच्छा तो कुत्ता है, मेरी बात तो समझ पा रहा है जो है, इन लोग तो समझ नहीं पा रहा है, कैसे करूँ इन लोग को हैंडल। तो धीरे धीरे इन लोग भी समझने लगे। अच्छा लगा, अरे वाह, मेरी बात भी समझ लगे, आवाज़ पहचानने लगे। फिर इनकी बात मैं समझने लगी कि किसको पानी चाहिए, किसको खाना चाहिए। और फिर हम ही से उन लोग पास जाने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे। तो इनके साथ जैसे जैसे रही ऐसे ऐसे समझ में आ गया इन लोग का भी चीज़ें। अब सारे मेरे साथ बात भी करते हैं, किसको क्या चाहिए, किसको चोट लगी है, सब बताते हैं, किसको ठंड लग रही है। फिर अभी 6 महीना पहले ये कैथी आई हमारी। कैथी का भी ऐसी अचानक ही आई है। ये भी मेरे मासी घर से आई है। ये मेरी मासी अभी नहीं है। वो जब थी तो उनके घर गए थे, उसने खूब मीठा दूध पिलाया। तो हम बोले ये कौन सी गाय का दूध है इतना मीठा है? तो बोली हमारे घर की है। तो हम बोले मुझे एक चाहिए। तो वो नहीं है इस समय, तो उनके बच्चों ने फिर भिजवा दिया इसको अचानक से। तो इसको भी हैंडल करने नहीं आता था। धीरे धीरे फिर ये भी हो गई सेट घर में। फिर इसकी भी बातें समझ में आ गया हमको, और ये भी फिर पहचानने लगी, समझने लगी। ये भी आई जब तो मम्मी को मिस करती थी बहुत, बंधी हुई नहीं रहती थी, अकेली नहीं रहती थी। वो मेरे साथ घर घुसना चाहती थी, तो इसको खोल देते थे। वो घर के गेट के सामने वो बैठी रहती थी रात भर। सुबह भी खुली ही रहती थी इसके बाउंड्री के अंदर। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा दूर ले गए कि तुम देखती रहो, हम भी दिख रहे हैं तुमको और तुम भी कंफर्टेबल रहो। फिर धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा दूर किया इसको, और ऐसे करके ये भी अभी एक मेंबर है। बीच में मुर्गियां भी आए 1 साल पहले, पिछले दिसंबर में मुर्गियां आए थे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये गोट रखें या गाय वगैरह रखें तो मुर्गियां अपने आप उस पर वो करके खा लेती है। ऐसा खाना देते हैं, उसके बाद भी उसमें वो ज़्यादा एंजॉय करती है गोबर में। तो मुर्गियां भी फिर आ गई। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा लगता है गोद में उठाना उनको, उनको अंडे से निकलते हुए देखना। लोग रखते हैं बकरियां, बकरियां भी रखे हैं, बाकी जानवर भी रखे हैं, खुला छोड़ देते हैं, कोई इनका वैसा देख रेख नहीं करता है। तो मैं कभी यूट्यूब से करती हूँ, कोई बीमार हो जाता है, जैसे किसी को बुखार हो गया, टेम्परेचर चेक करना, तो बीमार है तो बच्चे का देखभाल है। एक बच्चा ही हो गया, फैमिली मेम्बर हो गया, ऐसा फील हुआ सिर्फ मोजो आने से। तो लोग बोलते हैं कि अभी दिल्ली से आ गई, यहाँ बकरी चरा रही है। तो मैंने स्टेटस सिंबल नीचे आ गया है, ये सोचते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इनके साथ खुश हैं, ये हम इंजॉय करते हैं इनको लेके, इनका देखभाल को लेके। ऐसे मैंने क्या फाइनेंशियली इनकी मुझे करने की वो नहीं है कि लोग इसको बेच के इनकम जनरेट करते हैं। वो सोच से रखते हैं कि बड़े हो गए हटा देने हैं, या ज़्यादा हो गए हटा देने हैं। मैं सोचती हूँ बड़े हो रहे होने दो, जितने हो रहे होने दो। इन बच्चों के साथ भी खेलूँगी, और बच्चे भी आएंगे उनके साथ भी खेलूँगी, बाद में देखा जाएगा। तो ये इन लोग एनर्जी दे देते हैं, ये अपने आप जो इनके हिस्से का समय हमसे निकाल ही लेते हैं हम लोग। हाँ, चेंज थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी जैसे ये गाय किसी की बीमार थी तो हमसे पूछने आए
कि आप क्या देते हो, ऐसे ऐसे सिम्टम है तो क्या देते हो, क्या करते हो। तो जो हमको समझ में आया, हम बोले किसी डॉक्टर को बुला देते हैं आपका, क्योंकि इस चीज़ का हमारे पास तो कुछ नहीं पता है हमको। तो एक डॉक्टर को फ़ोन किए और आके ट्रीटमेंट कराए हम लोग। अदरवाइज़ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराते थे। और फिर वैक्सीन के लिए मैं कन्विंस की उन लोग को कि बीमार बच्चे नहीं पड़े, मैंने एनिमल, उनके लिए वैक्सीन कराएंगे हम लोग, तो आप लोग एग्री हो। तो बोले कि हाँ, कितना पैसा लगेगा क्या, ये सब पूछे तो बता दिए। तो बोले कि हाँ हाँ वैक्सीन कराएंगे। तो यहाँ तक लोग आ गए हैं। और वो हमको देख के इन सब बकरियों को, इन लोग को इतना टाइम स्पेंड करते हैं ना इन लोग के साथ, सारा दिन घूमते रहते हैं लोग, देखते हैं ना, तो लगता है कि ये इतना ध्यान देती है, इतना इसके जैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल देने लगी हैं अभी कि देखो उसकी गाय ऐसी घूम रही है, ये दूध नहीं निकालने देगी, उसको छूते रहना चाहिए या उनके साथ बात करना चाहिए। तो थोड़ा सा वो भी इजी रहती है, दूध भी देने देती है, दूध भी निकालने देगी, वरना लात मारेगी। उसके अचानक से दूध निकालने जाओगे तो लात मारेगी, तो उसके पहले उसको छूना है, उनके साथ समय स्पेंड करना है, तो थोड़ा इजी रहता है। ये सब एग्जांपल देती है मेरे को देखते हुए उन लोग। तो अभी बगल में एक ऐसी गाय बच्चा दी है तो दूध दूहने नहीं दे रही है, तो सब उसको गाली ही देते हैं, कह रहे देखो इसकी गाय नाम लेने से बुला आ जाती है। तो मैंने सबका नाम रखा है, तो इनको पता है किसका कौन सा नाम है, उन लोग बुलाने से आ जाते हैं। तो उससे बड़े लोग खुश होते हैं कि देखो इसने गाय बकरी सबका नाम रखा है अलग अलग, और इसके बुलाने से आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ रखना चाहिए और करना चाहिए ताकि इजी हो लाइफ। कि हम वही बोलते थे, अब यहाँ गोरू बोलते हैं जहाँ इसको बैलों को, तो ऐसे एक गोरू कैसे बुलाएंगे, तो कोई नाम रखेंगे तभी तो आएगा। ये चीज़ बोलती हूँ तो बोलते नहीं नहीं ठीक है, ये अच्छा है तुम्हारा तरीका, और ऐसा करना चाहिए। बचपन से ही अगर नाम से बुलाने लगेंगे तो उन लोग को आदत हो जाएगी, ये मेरा नाम है और ये यहाँ जाना है, हमको यहाँ आना है, ये सब चीज़। तो मैंने उन लोगों को बोला बचपन से ही ज़रूरी नहीं है, जो बच्चा घर पे हो रहा है वो बचपन से नाम दे सकते हैं, और जो बड़ा होके आया, ये जैसे मेरी कैथी है, ये बड़ी होके ही आई है, तो अब रोज़ रोज़ और नाम रिपीट करेंगे तो उसको भी हो ही जाएगा पता कि ये हमारा नाम है, हमें बुलाया जा रहा है, इनके पास हमको जाना है, ये हमारा घर है। जैसे सब लोग देखते हैं ना रोड में इन लोग हैं, तो मैं बोलती हूँ चलो घर चलो, तो लोग देखते हैं ये घर बुला रही है, मतलब उनको जानवरों को भी मैंने ये एहसास दिलाती हूँ कि ये घर जाना है, हमारा घर है, ये हमारी फैमिली है, परिवार है। तो उनको पता है, ये सब समझ में आ जाता है। इनके साथ डील करना मुझे लगता है ज़्यादा इजी है एनिमल को इंसानों के से।